नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और आप सभी का स्वागत है टॉपर्स कोड या यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंस। एग्जाम होने तक ये याद रखिएगा कि 5 घंटा आपको प्रीलिम्स पढ़ना है तो 1 घंटा मेंस जरूर पढ़ना है। अगर 1 घंटा ना पढ़ पाए तो आधे घंटे में एक टॉपिक जरूर पढ़ना है। उसी हिसाब से मैंने इस समय जीएस पेपर 2, दोनों एग्जाम में जीएस के 4 पेपर होते हैं जिनमें जीएस पेपर 2 है इंडियन पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन। तो इस सब्जेक्ट को मैंने शुरू कर रखा है। सारी वीडियो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही हैं। डेली शाम को 7 से 8:30 बजे के बीच में क्लास अपलोड होगी। ठीक, बस आपको क्या करना है, अच्छे से क्लास देखना है और जो प्रश्न मैं आपको दूंगा उसको तुरंत टॉपर्स कोड पे, जो मेंस की टेस्ट सीरीज है, वो भारत की पहली एआई बेस्ड और सबसे स्मार्ट टेस्ट सीरीज है, वो आपका पूरा सोचने का तरीका बदल डालेगी। बस आप डेली सुबह 9 बजे टारगेट उठाइए और शाम को क्लास करिए। डेली एक प्रश्न मेंस का जरूर अटेम्प्ट करना है, ये याद रखिएगा, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो। अब देखिए, मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया प्रस्तावना यानी प्रिम्बल के बारे में। प्रस्तावना भारतीय संविधान का बेसिक परिचय है, यानी बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर आपको जानना हो भारतीय संविधान के बारे में तो आप प्रस्तावना पढ़ लीजिए। आपको 3 चीजें पता चल जाएंगी। पहला ये पता चलेगा कि भारतीय संविधान के पावर का सोर्स क्या है, भारतीय संविधान को पावर कहां से मिलती है, तो भारत के लोगों से। क्यों? क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया, पहला। दूसरा, भारतीय संविधान का जो मेन नेचर है वो कैसा है, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये भारतीय संविधान का क्या है, नेचर है। और इसका उद्देश्य क्या है, जलएफ, जस्टिस सारे लोगों में, इक्वलिटी, जलएफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ये 3 चीजें पता चलती हैं आमतौर पे प्रिम्बल से हमारे भारत के संविधान के बारे में। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कि इससे एक प्रश्न आ जाता है, या तो वो उससे प्रश्न आएगा या प्रश्न आज के इस टॉपिक से आएगा। आज का टॉपिक है, क्या जो प्रिम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो संविधान का हिस्सा है या नहीं है, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, क्या प्रस्तावना को संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। मेंस में 8-8 नंबर के ये 2 प्रश्न आएंगे, याद रखिए, 2 में से कोई भी हो सकता आ जाए। क्या पहला प्रश्न है कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, अपनी बातों को स्पष्ट करिए। पहला प्रश्न आप लिखते जाइएगा, ये पहला प्रश्न होगा कि प्रस्तावना संविधान का अंग, अभिन्न अंग है या नहीं, व्याख्या करिए, पहला प्रश्न। और दूसरा, क्या संविधान के संशोधन आर्टिकल 368 के तहत प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, हाँ या ना, व्याख्या करिए। ये 2 प्रश्न आएंगे। उन्हीं 2 प्रश्नों के लिए आज की ये क्लास में पढ़ा रहा हूं। छोटी सी आज की क्लास होगी, कल की क्लास ज्यादा बड़ी होगी, ठीक, क्योंकि कल की क्लास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आएगी। तो देखिए, 3 केस में बता रहा हूं, क्या भारत के संविधान का अंग है प्रस्तावना की नहीं है, इससे संबंधित 3 चीजें आपको लिखनी है। पहली बार यह मामला आया 1960 में बेरूबारी यूनियन केस से, बेरूबारी यूनियन केस में। कब? 1960 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि संविधान का हिस्सा नहीं है प्रस्तावना। यानी पहली बार 1960 में बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया कि इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन फिर आगे एक केस हुआ, केशवानंद भारती केस में 1973 में। ये बहुत बड़ा केस था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार। ये 1973 में हुआ और इस 73 में क्या कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है प्रस्तावना। और उसके बाद एलआईसी इंडिया केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये माना कि संविधान का अभिन्न अंग है प्रस्तावना। तो याद रखिएगा, जब आपसे कोई पूछे कि वेदर प्रिम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, तो आपको 3 केस का जरूर उदाहरण देना है, बेरूबारी, केशवानंद और एलआईसी इंडिया का। ये 8 नंबर का प्रश्न, अगर आपने ये 3 पॉइंट मेंशन कर दिए तो 6 नंबर, 5 नंबर आप आराम से पा सकते हैं, याद रखिएगा। ये 3 पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है कि आप इसको पॉइंटर में ही लिखिएगा कि क्या संविधान का अभिन्न अंग है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं लिखना आपको, बस इसी को एक 2 लाइन में पॉइंटर बना करके पहले बेसिक इंट्रोडक्शन लिखिए, मेन बॉडी में ये 3 केस का रेफरेंस दीजिए, और कंक्लूजन में कि जो ये है सामने आप देख रहे हैं ना, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। और अभिन्न अंग के साथ साथ इसके मूलभूत गुणों में से जो बेसिक फीचर है संविधान का, उसमें से एक है ये प्रस्तावना। ठीक है, अब बात आ जाती है, ये तो एक प्रश्न का जवाब हो गया। इन तीनों केस के बना करके आप उस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, लिखना आपको है। अब आप चैट जीपीटी से पूछिए तो वो बताएगा, लेकिन उसमें इन 3 पॉइंट को जरूर ऐड करिएगा। अगला प्रश्न जो आएगा,
क्या भारत की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है? अगर हाँ, तो क्या आर्टिकल 368 उसको संशोधन करने की अनुमति देता है, हाँ कि ना? तो इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको ये 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहला, अगर संविधान में, पहले आपने अभी देखा ना केशवानंद केस में बता दिया कि संविधान का अभिन्न अंग, संविधान का एक हिस्सा है कौन? प्रस्तावना। और एलआईसी केस 1995 में बता दिया कि अभिन्न अंग है, ठीक। लेकिन अब मुद्दा यह है कि कैसे अमेंड, अगर उसको मुझे संशोधन करना है प्रस्तावना में तो कैसे करेंगे? जैसे एक संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक, जिसमें 3 चीजें ऐड करी गई। लेकिन अब यहां पे देखिए, संविधान के संशोधन में सबसे पहला अगर आपको संविधान का संशोधन करना है तो संविधान संशोधन अधिनियम 368 आर्टिकल को प्रेफर करना पड़ेगा, इसके तहत आप संशोधन कर सकते हैं। लेकिन इसमें 2 मुद्दा हैं। पहला, केशवानंद केस बनाम केरल राज्य सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1973 में, कहा क्या कि आप इसको संशोधन कर सकते हैं। इस केस का रेफरेंस जरूर देना है कि the basic feature of constitution is preamble. Preamble is the basic feature of constitution. तो इसको amend किया जा सकता है, लेकिन किस हिसाब से? इसमें ध्यान से सुन लीजिएगा, इसे शर्त के साथ संशोधित किया जा सकता है कि कोई भी संशोधन बुनियादी विशेषताओं में से, जो भारतीय संविधान की बुनियादी बेसिक फीचर है ना संविधान के, उनको डिस्टर्ब ना किया जा सके। तो कोई प्रश्न पूछे कि क्या प्रेम्बल में संशोधन किया जा सकता है? हाँ। किस आर्टिकल के तहत? 368 आर्टिकल के तहत। कब कहा गया था? केशवानंद केस में कहा गया था। और क्यों, कैसे, किस तरीके से किया जा सकता है? तो ऐसे संशोधन करिए कि जो संविधान का बेसिक फीचर है वो ना डिस्टर्ब हो, यानी हमारे बेसिक फीचर को बिना डिस्टर्ब किए हुए अगर आप कोई संशोधन करना चाहते हैं तो आप प्रेम्बल में कर सकते हैं। ये 2 प्रश्न आज आपको लिखने हैं। इन दोनों प्रश्न का जवाब जैसे ही ये वीडियो खत्म हो तो तुरंत टॉपर्स कोड पर जाएं। यूपीएससी वाले यूपीएससी में, यूपीपीसीएस वाले यूपीपीसीएस में। आराम से अटेम्प्ट करिए और देखिए कि आपको यूपीपीसीएस में 8 नंबर वाले में अटेम्प्ट करिएगा, प्रश्न लिख लीजिए कि क्या अमेंडमेंटेबिलिटी ऑफ प्रेम्बल, ठीक, और कैसे, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंटेबिलिटी ऑफ प्रेम्बल, यानी प्रस्तावना को संशोधन करने के क्या तरीके हैं। ये 2 प्रश्न जो मैंने आपको बताए, आज उसका उत्तर लिखेंगे और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।